हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि मेन बोर्ड आईपीओ लेके आ रही है, एंथम बायोसाइंस लिमिटेड। इसका जो आईपीओ है वो 14 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में खुलने वाला है। 570 का इन्होंने कट ऑफ प्राइस सेट किया है। कट ऑफ प्राइस में अपर बैंड सेट किया है, कट ऑफ प्राइस की आदत पड़ गई है बोलने की। अपर बैंड सेट किया और कई भाइयों के सवाल रहते हैं कि हमें कट ऑफ मतलब कट ऑफ का ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि नहीं करना है, या फिर अपर बैंड यूज़ कर लें। तो अपर बैंड यूज़ किया करो, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, उसकी आदत ही बेटर रहेगी। बिकॉज यूजुअली जितने भी कट ऑफ प्राइसेस निकल के आते हैं वो अपर बैंड के ऊपर में ही निकल के आते हैं। अब कट ऑफ प्राइस कैसे निकलती है, कई भाइयों का ये भी सवाल रहेंगे। लॉटरी सिस्टम होता है, फिर हम अलग अलग प्राइसेस पे निकालते हैं, मतलब अलग अलग प्राइसेस के ऊपर में अगर हम लोग आईपीओ की फाइल लगाते हैं तो उसमें कैसे लॉटरी सिस्टम डिसाइड होता है एंड ऑल दैट। तो उसका मैं अलग वीडियो बना दूंगा आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि 26 का इन्होंने लॉट साइज रखा है। ऑफर फॉर सेल है कंप्लीट आईपीओ। दैट मीन्स कि सारा का सारा पैसा जो इस आईपीओ के थ्रू जा रहा है वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जा रहा है, या फिर जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर अपना स्टेक बेच रहे हैं उनके पास में जा रहा है। कंपनी के पास में एक धेला भी नहीं जा रहा है। दैट मीन्स कंपनी को पैसों की ज़रूरत नहीं है, कंपनी के प्रमोटर्स को है। तो यहाँ पर लगभग 3400 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें यहाँ पर 55 करोड़ शेयर्स या 56 करोड़ के आसपास में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर दी आईपीओ कंपनी के हो जाने वाले हैं। बिफोर दी आईपीओ भी इतने ही है, आफ्टर दी आईपीओ भी इतने ही होने वाले हैं। बिकॉज जब फ्रेश इश्यू होता है तब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं, उससे पहले नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर दी आईपीओ नहीं बढ़ते। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर्स उनके मालिकाना हक 77% था, आफ्टर दी आईपीओ 75% रह जाने वाला है। दैट्स अगेन कूल। सो 2% के अंदर में ही 3400 करोड़, वाओ। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी करती क्या है? सो बेसिकली कंपनी क्या करती है, कंपनी जो मार्केट के अंदर जो ड्रग्स हम लोग देखते हैं या फिर दवाइयाँ हम लोग देखते हैं जिसके अंदर में ड्रग की डिस्कवरी करनी पड़ती है, मतलब सबसे पहले तो कोई बीमारी है या फिर कोई नए न्यूट्रिएंट्स चाहिए मार्केट के अंदर में, बोलते हैं कि यार ये जो न्यूट्रिएंट्स आज के दिन मार्केट में जो बिक रहे हैं ये पुराने हो गए हैं, अब कुछ नया चाहिए, धमाका चाहिए। तो कंपनी जो है नई नई रिसर्चेस करती रहती है, नई नई बीमारियों पे दवाइयों पे खोजती रहती है, नई नए नए ड्रग्स भी एक्सप्लोर करती रहती है। तो ड्रग डिस्कवरी इनका काम है। दूसरा काम फिर उसको अप्रूवल दिलाना इनका काम है। टेस्टिंग करना इनका काम है। सो ये पूरा आर एन डी के अंदर में आ गया। उसके बाद में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी ये करके देते हैं। सो बेसिकली ये देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट आर एन डी एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर में ये पूरा काम, फुली इंटीग्रेटेड सिस्टम एक ही जगह के ऊपर में। अगर किसी को भाई को अगर कोई पर्टिकुलर ड्रग डेवलप करवाना है तो इनसे कांटेक्ट करो, इनके पास में पूरा आर एन डी पूरा सिस्टम है। ड्रग भी खोजेंगे, टेस्ट भी करेंगे, अप्रूवल भी होगा और बाद में आपको डेवलप करने की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। एपीआईज बन जाएंगे, एपीआईज को बाद में डालो और चलाओ, बेचो। राइट। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एपीआईज हैं जिसके अंदर में कंपनी प्रोबायोटिक्स, एंजाइम्स, पेप्टाइड्स, न्यूट्रिशनल एक्टिव्स, विटामिन्स। तो आजकल यही चीज़ों का ज़माना है आने वाले टाइम के अंदर में। एवरी पर्सन वांट्स टू गेट क्योर्ड फास्ट, एवरीबडी वांट्स एनर्जी फास्टर एंड एवरीबडी वांट्स टू रिलीज एनर्जी फास्टर, इवन दैट फास्टर। सो आने वाला ज़माना इसी चीज़ का है, आज के दिन भी वही ज़माना है और जो माना जा रहा है उसी साइड में है। नो बडी केयर्स अबाउट द हेल्थ एनी मोर। बेसिक हेल्थ जो कि जितना भी आज के दिन अगर हम लोग मार्केट में देखते हैं तो जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उनके अंदर में एक चीज़ पीछे अगर जाके पढ़ते हो तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि द केमिकल सोर्स्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, कितना देखने को मिलता है अगर आप लोग पढ़ते हो तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि आज भी अगर हम लोग इनटेक ले रहे हैं मैक्सिमम जो है वो एक्टिव्स हैं या फिर फैक्ट्री मेड जो केमिकल्स हैं उनके थ्रू जो विटामिन्स या एंजाइम्स या जो बन के आ रहे हैं उन्हीं को हम लोग इनटेक कर रहे हैं। सो वही आने वाला ज़माना और इसी चीज़ के अंदर में कंपनी काम कर रही है। सो दैट दे प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर द कंपनीज, राइट। सो वी होप। नेक्स्ट अब चलते हैं कंपनी के जो पैसे उठा रही है। तो यहाँ पे 32,000 करोड़ रुपए की वैल्यू यहाँ पर लगाई जा रही है एंड दैट्स ह्यूज नंबर। अब इसको कंपेयर करते हुए देखें, बिकॉज हर इंडस्ट्री का हर मार्केट का अलग पी रेशियो कमाई और जो मार्केट को वैल्यू मिलती है वो इन्वेस्टर्स वाला अलग अलग मिलती है। तो इसको क्या वैल्यू जो मिल रही है आज के दिन या फिर जो वैल्यू दी जा रही है वो सस्ती है कि महंगी है? डेफिनेटली महंगी तो बहुत लग रही है। देख लेते हैं कितनी महंगी है, राइट। अब थोड़ा चलते हैं कंपनी के जो आरएचपी है वहाँ पर। तो ये काफ़ी सारे आप लोग नाम को देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर जो सेलिंग शेयर होल्डर्स यहाँ पर हैं वो इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स भी काफ़ी ज़्यादा और प्रमोटर्स भी बेच रहे हैं। प्रमोटर्स, शेयर होल्डर्स सभी मिलके यहाँ पर कुछ ना कुछ स्टेक यहाँ पर बेच रहे हैं। अजय भारद्वाज जी यहाँ जो इस कंपनी को चला रहे हैं, जो कंपनी को डायरेक्शन दे रहे हैं, इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंपनी पे कोई केसेस वगैरह कुछ खास देखने को नहीं मिल रहे हैं जिसमें सिग्निफिकेंट यहाँ लॉस होने का चांसेस हो।
तो वो भी यहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। दो कंपनी काफ़ी बड़ी है तो इतने कर केसेस होना इज़ नॉर्मल। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की जो शुरुआत है 2006 में हो गई थी, आज से लगभग 19 साल पहले। उसके बाद में इन्होंने काफ़ी सारे माइलस्टोन्स वगैरह अचीव किए हैं। कौन सी फैक्ट्री, कौन सी यूनिट कब शुरू की एंड ऑल दैट आप इसको आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं, कौन से अप्रूवल्स वगैरह कब मिले हैं, राइट। एंड इनकी सब्सिडरी भी यहाँ पर आज के दिन एक देखने को मिल रही है, राइट। एंड इस पर्टिकुलर सब्सिडरी से इनका कुछ ज़्यादा कमाई नहीं हो रही है, बट आगे फ्यूचर में हो सकती है, आज के दिन नहीं हो रही है, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो कमाई नहीं करके दे रही, बट ठीक है। नेक्स्ट अजय भारद्वाज जी जो है, इनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। यही चेयरमैन है, यही मैनेजिंग डायरेक्टर है और यही सीईओ है। सब कुछ यही है कंपनी के, करता धरता हर तरीके से, राइट। आज के दिन इनके जो एज है वो 64, सो दे हैव इनफ एज लेफ्ट। नेक्स्ट यहाँ पर दैट मीन्स इन एज लेफ्ट का मतलब होता है कि 64 इज लाइक फॉर प्राइवेट कंपनी जो जॉब करते हैं उनके लिए तो ऑफ कोर्स ये बात है, रिटायरमेंट का टाइम हो गया। बट जिनकी खुद ही मालिक है कंपनी की, दे हैव आराम से जीवन 100 साल का है, यू नो, और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, दे कैन लीड द कंपनी ए लॉन्ग वे अहेड। 40 साल का एक्सपीरियंस आज के दिन हो गया इनके पास में, दैट्स अगेन ग्रेट। नेक्स्ट यहाँ पर सैलरी जो आज के दिन इनके उठा रहे हैं सालाना, लगभग पर मंथ पर एनम की देख लो तो 3 करोड़ रुपए सालाना अब उठाने वाले हैं ये। यहाँ पर देखने को मिल रहा है सितंबर 2024, ओके, सो उठा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी जो पेटेंट्स वगैरह फाइल कर रखे हैं वो इंडिया में भी अच्छे खासे फाइल कर रखे हैं और बाकी दूसरी कंट्रीज के अंदर में भी अपने प्रोडक्ट्स के पेटेंट्स फाइल कर रखे हैं, राइट। अब यहाँ पे इनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, ये सारी की सारी यूजुअली ओन्ड है या फिर पार्शियली ओन्ड है, या फिर कंपनी जो है 99 ईयर्स के लीज के ऊपर में इन्होंने ले रखी है, सो दैट अगेन कम्स अंडर द ओनिंग ओन। लेकिन यार 100 साल के लिए आप किसी चीज़ को लीज के ऊपर में ले लो, वो काइंड ऑफ ओनिंग ही हो गया, राइट। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी के पास में जो ओके 1 सेकेंड लेट मी शो इट, कितने एम्प्लॉयज इसमें काम कर रहे हैं, तो टोटल मिला के 2000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, 2100 के आसपास एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जिसमें से पीएचडी होल्डर्स 35 हैं। और मतलब इनके पास में जो वर्क फोर्स है वो मोस्टली मास्टर्स डिग्री किए हुए लोग हैं इनके पास में बैठे हुए हैं, दैट मीन्स प्रीटी एक्सपीरियंस, या फिर जिनके पास में अच्छा नॉलेज बेस है, उन वो कस्टमर्स इनके पास, मतलब एम्प्लॉयज इनके पास में है। रेवेन्यू जो कंपनी से रेवेन्यू आ रहा है, अलग अलग जो स्ट्रीम्स आते हैं, तो इनमें बिग फार्मा कंपनीज जो हैं 8 कस्टमर्स हैं, 16 मिड फार्मा और स्मॉल कस्टमर्स भी इनके पास 145 के आसपास में देखने को मिल रहे हैं। दो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो बिग फार्मा से ही आएगा। ऑफ कोर्स जो कंपनी आज छोटी है कल को बड़ी हो जाएगी तो वही कंपनी का सबसे मेन रेवेन्यू सोर्स होगा। तो बिग फार्मा से कंपनी का 50% के आसपास में रेवेन्यू आ रहा है। सो बट कंपनी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन 1 और 2 बिग फार्मास, 8 बिग फार्मास, दैट्स अगेन नाइस। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है टॉप 10 कस्टमर से 77% आ जा रहा है। सो जैसे बिग फोर फार्मा का नाम लिया गया था, राइट। तो वहाँ पर ठीक ठाक रेवेन्यू इनका जो है बिग फार्मा से ही आ जा रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर 77% एंड ऑल दैट। एंड कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंडिया से नहीं आ रहा है, मेनली सबसे ज़्यादा आ रहा है यूरोपियन कंट्री से, यूरोप से आ रहा है, अमेरिका से भी आ रहा है, और इंडिया से सिर्फ 15% रेवेन्यू ही आ रहा है। दैट मीन्स कंपनी का जो एक्चुअली यहाँ पर रिसोर्सेज को यूज़ कर रही हैं वो यूरोपियन कंपनीज कर रही हैं, वो भी ड्रग डिस्कवरी के अंदर में, बिकॉज इंडिया इज़ ए बिग मार्केट। अभी एक काफ़ी आप अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्री वगैरह पढ़ते हो, अगर आपने देखी हैं, या फिर डॉक्यूमेंट्रीज न्यूज़ वाली रात के टाइम पे आती हैं 11 बजे, 10-11 बजे टीवीज़ के ऊपर में अभी आती हैं, कि इंडिया टेस्टिंग करने के लिए, लोगों के ऊपर में ड्रग्स की टेस्टिंग करने के लिए बहुत ही इजी वर्ल्ड है, या फिर इजी दुनिया है इंडिया। बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा कोई लोचा है नहीं, किसी को भी मतलब हॉस्पिटल में, मतलब आप जो पीछे की कहानी समझ गए होंगे कि ड्रग कोई नया आ रहा है मार्केट में तो उसको आराम से यहाँ की जनता के ऊपर में टेस्ट किया जा सकता है। रेगुलेशंस सॉफ्ट है, रेगुलेशंस मतलब इतने कुछ सख्त सख्त नहीं है, केसेस चलते रहते हैं, कुछ होता नहीं है। इसीलिए आप लोग देख रहे हो यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में, या फिर ड्रग डिस्कवरी के ऊपर में यहाँ पर पैसा खर्च कर रही हैं, राइट। तो वो एक डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, उनको आप लोग पढ़ सकते हैं। आपका शायद आई थिंक अगर कोई सवाल रह जाता है इस बारे में, तो मैंने भी कुछ देखी है, इसलिए मैं आपको एक सिर्फ गाइड कर रहा हूँ कि उधर जाके एक बार चेक कर सकते हैं हाउ सॉफ्ट इंडियन पब्लिक इज रिगार्डिंग दिस, दैट रिगार्डिंग पर्टिकुलरली दैट सब्जेक्ट। नेक्स्ट अब कंपनी जो मटेरियल कंज्यूम करती है आज के दिन, वो 52% जो है इंडिया से ही आज के दिन एक्वायर किया जा रहा है, जो कि मटेरियल कंपनी एज ए मैन्युफैक्चरिंग काम में लेती है या फिर टेस्टिंग के लिए काम में लेती है। बाकी पीआरसी चाइना है,
पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, राइट। तो चाइना से लगभग 40% के आसपास में कंपनी इंपोर्ट करती है, बाकी देशों से करती है। तो मेनली चाइना और इंडिया से ही सोर्स होता है, और चाइना के ऊपर में डिपेंडेंसी पिछले सालों के मुकाबले कंपनी की बढ़ गई है, राइट। यहाँ पर देख रहे हो डिपेंडेंसी ऑन द चाइनाज केमिकल्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, राइट। नेक्स्ट, कंपनी के पास में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है आज के दिन, दैट इज यूज ऑलरेडी जो कंपनी की कैपेसिटी है वो कुछ जो यूनिट्स हैं वहाँ पर अच्छी खासी चल रही है, बट कंपनी हैज़ इनफ कैपेसिटी अभी भी जो बनाई जा रही है, और मतलब प्रोडक्शन के अंदर में जो कैपेसिटीज़ हैं उनको बढ़ा रही है कंपनी, नया कैपिटल एक्सपेंडिचर करे जा रही है। साथ में ही देखा जाए तो इनके पास में इनफ ऑलरेडी पड़ा हुआ है अभी भी नई फैक्ट्री सेटअप की वजह से, राइट। और यहाँ पर कम, ये तो हो गई 3 यूनिट्स, और 4-5 यूनिट्स मतलब वो 2 यूनिट्स जो है रास्ते के अंदर में चल रही हैं, वो प्रपोज्ड हैं, होने वाली हैं शुरुआत। सो कंपनी इज गोइंग टू हैव इनफ कैपेसिटी टू कीप ऑन इंक्रीजिंग द रेवेन्यूज इन द फ्यूचर। नेक्स्ट, यहाँ पर ये इनकी यूनिट्स हैं, इनका एड्रेस है, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ उनकी भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सो बेसिकली अब जो कंपनी का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा आ रहा है वो CRDMO से 81% के आसपास में आ रहा है, जिसमें क्या बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तो उसी से आ रहा है, और वही कंपनी का मेन काम है, ऑफ कोर्स उसी से आएगा। तो अब उसमें से डेवलपमेंट का जो काम कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो ड्रग्स ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके हैं, वहाँ से कंपनी का सबसे मेन रेवेन्यू आ रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से भी 11% के आसपास में आ रहा है। सो दैट्स अगेन फाइन। नेक्स्ट अब चलते हैं कंपनी, अब यहाँ पे जो ये तो ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, और यहाँ पर कंपनी यूनिट 4 और यूनिट 5 पे ऑलरेडी काम करना चालू, जो कि कमेंसिंग फेज में है, मतलब आने वाले टाइम के अंदर में फैक्ट्रीज वहाँ पर आ जाएंगी। अब नेक्स्ट कंपनी का हम लोग RSP के अंदर में समझते हैं, बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं, फिर कंपेयर करते हुए इसको थोड़ा सा देखेंगे। सो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, टोटल 2800 करोड़ इस कंपनी में लगे हुए हैं, और कंपनी वैल्यू लगा रही है 32,000 करोड़ रुपए की, राइट। तो इस तरीके से देखा जाए तो 11 का PB रेशियो के ऊपर में कंपनी अपना जो है वैल्यू लगा रही है। 11 का ही हुआ क्या? हाँ, 11 का हुआ, राइट। तो PB रेशियो इज क्वाइट हाई, एंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो पैसे उठा रही है, या फिर जो कंपनी में जो पैसा लगा हुआ है मेनली वो किसका लगा हुआ है, तो शेयर कैपिटल की सबसे ज़्यादा, दैट मीन्स की उधारी ज़्यादा कंपनी के ऊपर में साइज़ के अनुसार नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो पैसा कमा रही है, रेवेन्यू जो जनरेट कर रही है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है 1100 करोड़, फिर 1500 करोड़, और यहाँ पर हो गया 1900 करोड़ के आसपास में जनरेट कर रही है। और ये जो इंक्रीज देखने को मिल रहा है कंपनी की इसके अंदर में, दैट इज अराउंड 30-35% के आसपास में ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है रेवेन्यू के अंदर में। और नेट प्रॉफिट्स की अगर बात करते हैं तो कंपनी जो रेवेन्यू के मुकाबले लगभग 25% के आसपास में नेट प्रॉफिट निकाल ले पा रही है। तो अगर ये ग्रोथ कंटिन्यू रहती है और कंपनी के पास में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पड़ी है, नई मैन्युफैक्चरिंग प्रपोज्ड है, तो वो कोई दिक्कत आने वाली दिखती नहीं है। बट यहाँ पर खर्चा होने वाला है, जिसकी वजह से कंपनी का डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ेगा, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट्स हैम्पर हो सकते हैं, बट नॉट दैट मच। एंड नेक्स्ट, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक चीज़ और, आपने अगर चीज़ को ध्यान दिया पीछे की साइड में, कंपनी का सबसे जो बड़ा जो है ना, जो क्लाइंट है, कस्टमर जो मेन रहा है, वो डेवोस फार्मा रहा है। और डेवोस फार्मा तीसरे नंबर के ऊपर में आ गया पहले के सालों के अंदर में। सबसे बड़ा फार्मा जो कंपनी का सबसे बड़ा कस्टमर था डेवोस फार्मा था, बट अब नहीं है, अब वो थर्ड नंबर के ऊपर में खिसक के आ गया, अगर आपने चेक किया था पीछे, राइट। तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो पास्ट के जो कस्टमर्स हैं वो पीछे क्यों खिसक रहे हैं, या फिर नए कस्टमर, उसको पॉजिटिवली देखते हैं, नए कस्टमर जो हैं बड़े ऑर्डर्स भी दे रहे हैं। यू कैन थिंक ऑफ, बट मेरा देखने का कि पुराने कस्टमर जो है पीछे क्यों खिसक रहा है, अपना ऑर्डर कम क्यों दे रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पर 450 करोड़ के आसपास में नेट प्रॉफिट जनरेट कर ले रही है, और यहाँ पर कंपनी कैपेसिटी के अनुसार हम लोग देखते हैं, और रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से अगर देखते हैं तो कंपनी का लगभग डबल हो जाएगा अगले 3 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में डबल हो जाएंगे रेवेन्यूज़, बिकॉज 35% एंड फोर बिकॉज ऑफ द 2.5 साल मान के चलो। सो 2.5 साल के अंदर डबल होंगे तो कितना यहाँ पर जनरेट कर रही होगी कंपनी, लगभग 900,000 करोड़ के आसपास में। 900,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट्स को अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं तो 30-32 के आसपास का कंपनी का पी रेशियो निकल के आता है। और अगर हम लोग पास्ट में कंपनीज को देखते हैं जिसके साथ में हम कंपेयर करने वाले हैं इसको, तो यहाँ पर सबसे पहला डिवीज लेबोरेटरीज, जो कि इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, इसी सेक्टर में काम करती है, और उसका जो लोवेस्ट पी रेशियो रहता है वो 30 के आसपास में ही रहता है। या फिर हम दूसरी कंपनियों के साथ में चेक करते हैं, इनके जो पी रेशियोज लोवेस्ट रहते हैं वो कितने रहते हैं, तो यहाँ पर इसके साथ में अगर देखेंगे तो इसका लोवेस्ट पी है 20-25 के आसपास में रहा हुआ है पास्ट के रिकॉर्ड्स को देखते हुए, राइट। एंड दूसरी कंपनियों के साथ में देख लेते हैं, एक सेकंड और एक के साथ में और कंपेयर कर लेते हैं, दैट इज दिस वन, साई लाइफ। इसका पी रेशियो पास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से कितना लोवेस्ट तक गया हुआ है, तो वो गया हुआ है
80 के आसपास, 80, वाओ। सो 80 के आसपास, तो ये साई लाइफ तो अभी आईपीओ ज़्यादा दिन नहीं हुए इसके आए हुए, एंड अच्छी कंपनी बाय द वे। सो बट पॉइंट की बात ये है कि कंपनी का जो पी रेशियो है आफ्टर 2.5 साल उस लेवल पे आ जाएगा जिस लेवल के ऊपर में जो कंपनी का ग्रोथ है उसको देखते हुए, जो कि कंपनीज का लोवेस्ट पी रेशियो रहा हुआ है। सो दैट शोज पॉजिटिविटी कंपनी ग्रोथ के अंदर में आज के दिन पैसा लगाना पूरा सही नहीं है, बट कुछ पैसा लगा के छोड़ा जा सकता है फॉर द लॉन्गर टर्म। नेक्स्ट नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी का कैश फ्लो इज गुड फॉर दिस कंपनी। कैश फ्लो इज दे आर जनरेटिंग गुड कैश फ्लो। सो फाइनल एडवाइस इज, अब इसका थोड़ा सा पी रेशियो निकाल के देख लेते हैं। तो आज के दिन जो कंपनी कमाई कर रही है 450 के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो 70 के आसपास में निकल के आ रहा है। वी हैव ऑलरेडी चेक्ड, कैलकुलेट कर सकते हैं आप भी साथ में। तो यहाँ पे 70 के पी रेशियो अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं दूसरी कंपनी के साथ जिस सेक्टर में काम करती हैं, तो इसका 54। ये सिर्फ एक ही कंपनी जिसका जिसका पी रेशियो इस पर्टिकुलर कंपनी से कम है, बाकी सब का ऊपर ही देखने को मिल रहा है, राइट। बिकॉज ये कंपनियां सारी अभी जो है मार्केट के अंदर में सारी कंपनियां जो जो पर्टिकुलरली इसी फार्मा सेक्टर से काम काम कर रही हैं वो सारी भाग रही हैं इस वक्त एट प्रेजेंट। तो इनके मुकाबले जो वैल्यू लगाई है वो आज के हिसाब से ठीक लगाई है। अगर इसमें वापस करेक्शन आना शुरू होता है, दो नहीं आना चाहिए बिकॉज ये मार्केट काफ़ी टाइम बाद में चला है, तो थोड़ा बहुत और ऊपर छाल मार सकता है। तो इसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर आईपीओ लेके आ रही है कंपनी, ये भी उछाल मार सकती है, बट साथ में ओवरऑल लास्ट के अंदर में कंपनी की इन कंपनियों के कंपैरिजन में साथ में ही चलने वाली है ऑफ कोर्स, राइट। सो वी हैव सीन दी फ्यूचर आउटकम दैट कैन देयर बी, एंड वी हैव ऑल्सो सीन कि अगर उस फ्यूचर आउटकम के ऊपर में कंपनी आती भी है तो हम ऑलरेडी एवरेज कर सकते हैं, और आज भी थोड़ा बहुत पैसा लगा के छोड़ा जा सकता है। लॉन्गर टर्म के सबसे ठीक लग रही है। शॉर्ट टर्म और लिस्टिंग गेन 15-20% के आसपास में देखने को मिल रहा है, थोड़ा उससे ज़्यादा भी हो सकता है, देर आर चांसेस, राइट। सो दैट्स ऑल ओवर रिव्यू इज। बाकी आप कोई भी अपना फाइनल एडवाइस बनाए वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही बनाए। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।